ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे। यहीं पे अब हम लोग फाइल अपलोडिंग वाले कोड एड कर रहे हैं, जिसमें क्रिएट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने पर यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन रहेगा। फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पर फाइल जो अपलोडेड है वो लिस्ट भी करवानी है। तो क्रिएट प्रोडक्ट वाले पेज पर एक फील्ड ऐड करते हैं, जहाँ से हम एक फाइल सिलेक्ट कर पाएँ या फाइल अपलोड कर पाएँगे। तो प्रोडक्ट क्रिएट डॉट पीएचपी ओपन करते हैं। सेटअप शायद हमारे पास ओपन नहीं है, तो इसका सेटअप ओपन करते हैं सबसे पहले। विंडो की प्रेस एंड सबलाइम टेक्स्ट ओपन, और इसमें मुझे सेटअप को ओपन करना है, सो दैट इसको यहीं से ड्रैग एंड अल्ट टैब के साथ ड्रॉप। यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट डॉट पीएचपी ओपन करता हूँ मैं, और इस पेज में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ऊपर, मतलब प्रोडक्ट प्राइस से नीचे, तो इस सेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और प्रोडक्ट इमेज करके एक नया सेक्शन देता हूँ, और इनपुट टाइप फाइल रहेगी, और इस फील्ड का नाम रहेगा प्रोडक्ट फाइल एंड सेव। अब व्यू साइड में आते हैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन आ चुका है। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो ऐड करनी पड़ेगी हमको, जैसे फॉर्म में मुझे ENC टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, इस टाइप से देना पड़ता है। इंक्रिप्शन टाइप होता है इस फाइल का। जब हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो ये जो सिलेक्टेड फाइल है, ये फाइल इस फॉर्म के साथ पोस्ट होगी या फिर सबमिट होगी। अब सबमिट होने के बाद हम इसी सेम पेज पर इस फॉर्म को हैंडल कर रहे हैं, तो यहीं पर मुझे फाइल अपलोड का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर जहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ किया था हमने, जहाँ पर वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे थे, यहीं पर फाइल अपलोड का कोड है, ऐड करते हैं। तो फाइल अपलोड स्टार्ट एंड एंड्स, इस टाइप से कमेंट कर दिए मैंने। अब बेसिक सा कोड है, जैसे इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और फाइल्स के अंदर इस अपनी इनपुट का नेम, जैसे प्रोडक्ट फाइल या प्रोडक्ट इमेज, ये हम लोग नेम रखते हैं। कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पर पेस्ट करना है, एंड देन इसका नेम की, जो कि इसके अंदर है। अब ये क्या है वो समझते हैं कि ये मैंने क्या करा है। कंट्रोल शिफ्ट कॉपी करता हूँ मैं इसको और प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर से डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वाले पूरे एरे को। और यहाँ पर इफ के बाद जस्ट मैं अभी डाई कर देता हूँ, ताकि कोई डेटा इंसर्ट ना हो। ये कोड यहीं पे एग्जीक्यूशन एंड हो जाए, सिंपल। अब इसमें कुछ डिटेल्स फिल करता हूँ मैं फॉर्म में, जैसे टेस्ट प्रोडक्ट, टेस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल 599, और यहाँ पर एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट का विथ नेम ऑफ दिस। नहीं, एक इमेज लेना है मुझे, तो ये वाला ले लेते हैं, CSI लोगो BG। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ। तो सबमिट करने के बाद एक एरे मिलता है हमको, कंट्रोल यू करता हूँ, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग एरे देख सकते हैं, जिसमें ये फील्ड का नाम है और उसका नेम हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ पर? यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज ऑफ नेम, मतलब प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज ऑफ नेम, मतलब ये। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और ये एम्प्टी कब होता है? जब यूजर कोई फाइल सिलेक्ट नहीं करे। अगर यूजर कोई भी फाइल सिलेक्ट नहीं करेगा, तो ये इफ के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इफ के अंदर आएगा तो फिर कोड देगा, एरर देगा। चलिए, अब बेसिक से पार्ट है, जैसे अपलोड अंडरस्कोर DIR, मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में हमको रखना है पाथ, जहाँ पर हम फाइल्स को अपलोड करवाएंगे। तो अपलोड्स फोल्डर बनाएंगे हम लोग एक, तो अपलोड फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहीं पर न्यू फोल्डर, कंट्रोल V एंड देन इंटर। तो ये फोल्डर हमने बना दिया है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल करवाने वाले हैं। अगेन मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, विच इज DIR, जो एक्चुअल डायरेक्टरी होगी। इसमें क्या होने वाला है? अपलोड डायरेक्टरी कॉन्केटेनेशन फाइल का नाम।
तो फाइल का नाम का भी एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, जैसे फाइल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स एंड देन प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, क्योंकि फाइल का नेम हम लोग ऐसे एक्सेस कर रहे थे, नेम लाइक दिस। अब इस वेरिएबल को डॉलर फाइल नेम को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड दैट्स इट, सेमीकोलन। अब लास्ट हमारा फाइनल वर्क विच इज प्री डिफाइंड फंक्शन मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। इस प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स देने होते हैं, जैसे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ऑफ जो भी फाइल है, जैसे प्रोडक्ट इमेज, इस फाइल का टेम्परेरी नेम टीएमपी अंडरस्कोर नेम। ये कहाँ से है? ये भी जब हम फाइल सबमिट करते हैं तो टीएमपी नेम भी आता है। ये टीएमपी नेम हमको यहाँ पर पास करना है और डेस्टिनेशन में मुझे पास करना है इस डायरेक्टरी को, कोमा दिस डायरेक्टरी। दैट्स इट, फाइल अपलोड हो जाएगी। इस रिस्पॉन्स को हम लोग स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, रिस्पॉन्स, एंड कंडीशन लगा देता हूँ मैं डॉलर रिस्पॉन्स। जब ये मुझे 1 रिटर्न करता है तो मैं एक वेरिएबल के अंदर, जैसे प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, उसमें मैं इस फाइल का नाम जो हमने अपलोड करी है उस फाइल का नाम में असाइन कर देता हूँ। और इस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट हम लोग ब्लैंक रखने वाले हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एज अ ब्लैंक। मतलब अभी तक तो यूजर ने कोई फाइल अपलोड नहीं करी थी, अगर कोई फाइल अपलोड की है तो इस प्रोडक्ट इमेज वाले वेरिएबल जो कि ब्लैंक था उसमें जो भी फाइल अपलोड की है उसका नाम आ जाए। अब बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ना कि किसी वेरिएबल में स्टोर करके। मतलब हमने पहले इसको स्टोर किया वेरिएबल में और फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया। रीजन बिहाइंड दिस, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर एक फाइल का नाम हम यूनिक बनाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे रैंडम फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और वन ऑफ फ्रॉम आउट ऑफ 999, मतलब इस रेंज में एक रैंडम नंबर हर बार फाइल के नाम के साथ ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम है टेस्ट.png और कोई और भी यूजर है उसके पास भी टेस्ट.png हो सकती है। तो दो यूजर अगर टेस्ट.png फाइल अपलोड करेंगे और वो फाइल्स यही सेम फोल्डर में रहेगी, टेस्ट.png एंड टेस्ट.png, तो फिर कॉन्फ्लिक्शंस आने के ज़्यादा चांसेस, क्या कॉन्फ्लिक्शंस आएंगे ही, क्योंकि यही नेम आपके डेटाबेस में भी स्टोर होने वाला है। आप सिस्टम को जब हम लोग बोलेंगे कि इस नेम की फाइल आप अपलोड फोल्डर से लेकर आओ, मतलब जब हम फेच करेंगे तब सिस्टम को हम लोग कहने वाले हैं प्रोडक्ट्स टेबल से इस नेम की फाइल मतलब टेस्ट.png अपलोड्स फोल्डर से निकाल के देना है। तो सिस्टम को वहां पर कॉन्फ्लिक्शंस होंगे और टेस्ट.png की दो फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, तो फिर या फिर दो फाइल हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक फाइल ऑलरेडी रखी हुई है तो फिर वो रिप्लेस हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए, मतलब सेम नाम की फाइल्स हो सकती है वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग रैंडम उस फाइल का नाम बना देंगे। अब जो टेस्ट.png थी सॉरी, इसके नाम से पहले कुछ रैंडम नंबर आ जाएगा, तो हर एक, जैसे दूसरी भी टेस्ट.png होगी तो उसका भी रैंडम नंबर जनरेट होगा और ये दो फाइल अलग अलग नाम से बन जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे रैंडम फंक्शन का यूज़ किया है और हमने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। अब ये वाला जो वेरिएबल है प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, इस वेरिएबल के अंदर एक फाइल का नेम आ जाएगा फाइल अपलोड होने के बाद, और ये फाइल अपलोड हो गया हमारे अपलोड फोल्डर के अंदर। अपलोड होने के बाद इस फाइल नेम को हम लोग डेटाबेस में पास कर देंगे। तो डेटाबेस में मैं लास्ट में एक और कॉलम का नाम जैसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। ऑल्सो ये कॉलम हमारे डेटाबेस में भी नहीं है, तो वो भी वहाँ पर भी हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं। मैं क्वेरी में अपडेट कर चुका हूँ यहाँ पर इंसर्ट वाली क्वेरी में, जो है इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नेम जो पोस्ट होगा, प्रोडक्ट प्राइस जो फॉर्म से आने वाली प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि पोस्ट होने वाली है, ये प्रोडक्ट इमेज जो अपलोड होने वाले के बाद ये वाले कॉलम है। अब इनकी वैल्यूज भी मैंने वैल्यूज वाले सेक्शन में दे रखी है और ये एग्जीक्यूट हो गया एंड देन सिंपल काम कुछ इस टाइप से करने वाला है कि जो फॉर्म है ये, इस फॉर्म में डिटेल फिल करने के बाद ये फॉर्म सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद ये वाला कोड इसको हैंडल करेगा, जो इंग्लिश पर पोस्ट वाला, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज आ जाएगी जो पोस्ट हुई है और ये एक ब्लैंक वेरिएबल हमारे पास रेडी रहेगा।
क्यों रेडी रहेगा? क्योंकि अगर कोई फाइल अपलोड करता है, तो इस वेरिएबल के अंदर उस फाइल का नाम स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। अब इस नेम को हम लोग इंसर्ट क्वेरी के अंदर सेट कर देंगे सो दैट ये नेम हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ऑल्सो ये नेम की फाइल हमारे अपलोड फोल्डर में भी ऐड हो जाएगी। अब हम लोग इस प्रोडक्ट टेबल में इस कॉलम को भी ऐड कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। डेटाबेस के टेबल भी चलते हैं और डेटाबेस हमारा शायद ये php अंडरस्कोर क्लास 3 है। इसको ओपन करता हूँ मैं और प्रोडक्ट्स टेबल को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉलम नहीं है हमारे पास विच इज प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। तो इसको ऐड करने के लिए स्ट्रक्चर्स पे क्लिक करेंगे और स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कहीं पर भी जैसे प्रोडक्ट प्राइस के बाद ऐड कर सकता हूँ या जैसे अपनी इच्छा। अब जैसे रिक्वायरमेंट्स, अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज नाम दूंगा। मेक श्योर कि ये जो नेम है जो हमने क्वेरी में दिया है यही नेम होना चाहिए सेम। तो इसको ही कॉपी करके हमको यूज कर लेना है ताकि कोई एरर के चांसेस कम ना रहे। इसको वेरकेर टाइप में रखते हैं हम लोग और 255 इसकी लेंथ दे देते हैं। ऑल्सो दिस कैन बी नल, तो इसको नल में टिक कर देते हैं। नल मतलब कि अगर फॉर्म में फाइल सेलेक्ट नहीं की तो ये नल हो सकता है। ऑल्सो मैं इसको सेव कर दूँ। ये कॉलम भी मैं ऐड कर चुका हूँ। अब बारी है टेस्ट करने की, तो इसको टेस्ट किया जाए। अब मैं आता हूँ बैक और इसको रिफ्रेश करते हैं फॉर्म को क्योंकि हमने फॉर्म में भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालता हूँ जैसे टेस्ट प्रॉब्लम, ऑल्सो प्राइस लाइक 1999 और मैं यहाँ पर एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ विच इज दिस एंड ओपन। ओके दिस इज वेब पे फाइल। अभी कुछ भी अपलोड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। ये वेब पे फाइल है, अपने को जेपीजी पीएनजी के लिए लगाना है तो वो सब वैलिडेशंस में आते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला थंबनेल जो डिज़ाइन है इसको मैं ओपन करता हूँ जो कि पीएनजी टाइप का है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा, सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म को। एक बेसिक सा एरर आया है विच इज रैंडम। ओके सो ओके दैट्स इट, दिट इज द एरर। व्हाट इज एरर? हमने इनको सिंगल एलिमेंट के अंदर लिख रखा है जो कि सिंगल एलिमेंट में नहीं होता है रैंडम, ये होता है एक सिंपल ऐसे। तो ठीक है, इट्स ओके। रिफ्रेश करते हैं और ये सबमिट करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है और आई होप कि इसमें फाइल्स भी फाइल आ चुकी होगी। तो जो फाइल हमने सेलेक्ट की थी वो फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है एज यू कैन सी, ये देखो। और इस फाइल के नाम से पहले एक रैंडम नंबर ऐड हो चुका है 971 क्योंकि हमारा जो रैंडम फंक्शन है वो कर रहा है ये 3 डिजिट्स के रैंडम नंबर देगा हर फाइल में। अगर मैं सेम नाम की एक और फाइल अपलोड करता हूँ तो उसके नाम में ये जो पहले है प्रीफिक्स ये चेंज हो जाएगा और ये हमारी फाइल का नाम हो गया। अब डेटाबेस में भी आते हैं, डेटाबेस में देखेंगे तो इसमें फाइल का नेम स्टोर होना चाहिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज कॉलम में। तो ये देखो 971 ये प्रोडक्ट का नाम भी हमारा कॉलम में ऐड हो चुका है। चलिए अब ये हो गया हमारे फाइल अपलोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट। ऑल्सो अब यहाँ पर मैं उस इमेज को लिस्ट भी करना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी वाला पार्ट जो है पेज जो है उसको ओपन करते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी ये रहा। इसमें मैं चाहता हूँ टाइटल से पहले इमेज आए। तो यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट डी एंड इमेज करके एक और जो टीएच है ऐड करता हूँ मैं एंड हियर यहाँ पर इसको भी एक टीएच को डुप्लीकेट करते हैं और प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज इस वाले पार्ट को मैं करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इमेज का नाम मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे इमेज दिखानी है और इमेज दिखाने के लिए उनको एसआर से लिखना पड़ेगा, सॉरी आईएमजी लिखना पड़ेगा और एसआरसी के अंदर मुझे पाथ देना पड़ेगा। और पाथ में क्या है मतलब इमेज का एड्रेस क्या है, अपलोड्स फोल्डर स्लैश फाइल नेम। तो अपलोड्स स्लैश फाइल नेम, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। कंट्रोल एस सेव करेंगे इसको और रिफ्रेश करूंगा तो ये इमेज का नाम, सॉरी इमेज मेरी इसी आ रही है गुडली। इमेज मेरे पास यहाँ पे लिस्ट हो गई है। इस इमेज को छोटी साइज में करते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पर हाइट देनी पड़ेगी। लग रहा है, चलिए 50 में इसमें देते हैं कंट्रोल एस इन कंट्रोल आर। तो ये एक साइज एक फिक्स साइज की इमेज हमारे पास आ गई है, शो हो रही है लिस्ट में। अब जैसे ही प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे वैसे ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट होंगे विथ इमेज
अगर कोई इमेज अपलोड कर रखी है तो। एडिट करने के लिए भी सेम लॉजिक होने वाला है, जो लास्ट फाइल है उसको रिमूव करेंगे और नई जो फाइल है उसका नाम हम लोग अपडेट कर देंगे। दैट्स इट। सो ये तरीका है फाइल अपलोड करने का। थैंक यू।